नमस्कार साथियों। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर सभी कांग्रेस कमेटी के लोग आज उन वीर शहीदों की स्मृति में कृतज्ञता का भाव अर्पित कर रहे हैं, उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं, जिन्होंने सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया। पूरा देश कृतज्ञ है आपका, पूरा देश ऋणी है आपका। और इस अवसर पर हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस सीमा की रक्षा के लिए, जिस भूमि की रक्षा के लिए सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसकी रक्षा के लिए देश का हर एक नागरिक कटिबद्ध है। प्राण से देश का प्रत्येक व्यक्ति उस शहादत को सलाम करते हुए देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। 2-3 प्रश्न इस समय सरकार से हम पूछना चाहेंगे और कहना चाहेंगे। बहुत बड़ी चूक हुई, कोई दो राय नहीं है। सरकार माने या ना माने, हम मनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें शहादत देनी पड़ी, हमारे शहीदों को शहादत देनी पड़ी। हम चूंकि उत्तराखंड सैनिक प्रदेश से आते हैं तो हमारा ये सवाल पूछने का हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहादत हमारे प्रदेश से होती हैं और हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेताओं ने आज़ाद देश को कराने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। तो हम पूछते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे कि वो कौन सी चूक थी? क्या सरकार मानने को तैयार है जिस चूक की वजह से देश के सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी? मैं एक एक पॉइंट पर नहीं जाऊंगा कि गलवान पर कब घुसपैठ हुई या कब सैनिक पीछे हटे, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि सरकार के जो घटक थे, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जनरल वीके सिंह, अरुणाचल प्रदेश के एमपी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, सबके इतने विरोधी परस्पर दावे थे कि साफ दिखता था कि विपक्ष को तो साथ लेना दूर, सरकार में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनमें ही तालमेल नहीं है। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होते तो शायद ये नौबत ना आती, शायद डिप्लोमेटिक चूक्स ना होती तो ये नौबत ना आती। और आज मैं ये भी याद करना चाहूंगा कि सरकार का सैनिकों के प्रति रवैया जो रिटोरिक वाला है, जो नारों वाला है, उससे आगे नहीं है। जब कोई सैनिक आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है ये पूरा देश जानता है। और एक और बहादुर सैनिक को मैं याद करना चाहूंगा जो आपकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने, रिटायर्ड मेजर जनरल वीसी खंडूरी, जो पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे। और उन्होंने जब बार बार रिपोर्ट्स में ये बताया, आपको, सरकार को ये चेताया कि कैसी क्रिटिकल स्थिति है, किस तरह से विंटेज श्रेणी के वेपन्स हैं, किस तरह से फंड्स की कमी है, तो उस भूतपूर्व सैनिक को अपमानित करके पद से हटाया गया। कि पार्लियामेंट्री कमेटीज के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी अध्यक्ष को उसका कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया, जो 6 महीने के बाद अपने आप ही खत्म होने वाला था। काश अगर आपने उस समय उस पूर्व सैनिक की बात मानी होती तो सीमाओं पर हमारी सेनाएं और ज्यादा मजबूत होती। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलाइए। चाइना बड़ा दुश्मन है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपकी वाहवाही हो जाए, मीडिया आपकी वाहवाही कर दे, लेकिन बातें खुलनी है, नुकसान देश का होना है, आपसे और हमसे बड़ा देश है। तो सबको साथ लेकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लड़ाई लड़िए, क्योंकि हमें अपनी शहादत का बदला लेना है, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और वो क्षेत्र भी वापस लेने हैं जिस पर चाइना का कब्जा है, जिसका आपने वादा संसद में किया था। सिर्फ वादे और नारे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए। पूर्व में जो गलतियां हुई उनसे सबक लेते हुए हमारी पूर्व सरकारों ने सेना को इतना मजबूत किया, इतने सैन्य उपकरण तैयार किए कि आज वास्तव में हमारी सेना मजबूत है, आज वास्तव में हमारा देश मजबूत है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो सरकार की नीतियां थी, उनका खामियाजा हमारे सैनिकों को और देश को भुगतना पड़ा है।
और एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि चाइना से हमारी आर्थिक टक्कर भी है। और पिछले दिनों आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, जो वो प्रोग्राम चलाए थे, उनमें किस तरह से चाइना की कंपनीज ने निवेश करने के बाद उन मार्केट पे कब्जा कर लिया है। आज हमारे स्टार्टअप्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद सारी चाइनीज कंपनी अपना कब्जा कर चुकी है। जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, जो $1 अरब से ज़्यादा की वैल्यू होती है, 30 यूनिकॉर्न में 18 में चाइना का निवेश है। डिजिटल क्रांति जिसका हम बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं, उसमें ज़्यादातर कथाओं में, उसमें ज़्यादातर उपक्रमों में चाइनीज़ निवेश है। आज हालत यह है कि अगर चाइना अपना निवेश खींचता है तो हमारी ये क्रांति की गाथाएं ढहने की कगार पर आ जाएंगी। और इसी बात से चाइना फ़ायदा उठाता है। पिछले दिनों जो चाइना को निवेश करने की सहूलियत दी गई और उसके इस स्ट्रेटेजिक निवेश को अनदेखा किया गया, उसका परिणाम है ये। तो आने वाले समय में इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमें तैयारी करनी होगी। हमें निवेश पैदा करना होगा, निवेश जुटाना होगा, जिससे अगर कल को हमारा युद्ध हो या हमारा झगड़ा हो और चाइनीज कंपनी निवेश वापस लें, तो हम जुटाए हुए निवेश से अपने स्टार्टअप्स को, अपनी डिजिटल क्रांति को मेंटेन रख सकें, खड़ा कर सकें और आगे ले जा सकें। हमें अपनी उत्पादक क्षमता को भी ऐसा करना होगा कि हम चाइना से सस्ते दर पे चीज़ों का उत्पादन कर पाएं। और ये सब चीज़ें विकसित करने के लिए पूरी सरकार को शहीदों की शहादत के सामने प्रण लेना होगा कि अब हम चीन के सामने न इधर की बात करेंगे, न उधर की बात करेंगे, न छुपाएंगे, देशवासियों के साथ बैठेंगे, कांग्रेस के साथ भी बैठेंगे, विपक्ष के साथ भी बैठेंगे और मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से शहादत का भी इंसाफ लेंगे और अपने देश को भी आगे ले जाएंगे। और अगर आपने ये किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये सारी बातें होंगी। और प्रधानमंत्री जी, अब अपनी सरकार को, अपने घटकों को ये कहिए कि अब हमें चीन से लड़ना है। अब कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, अपोजिशन से और सोनिया गांधी जी से लड़ना बंद कीजिए। बहुत हुआ। वेकअप कॉल है। शहादत को याद कीजिए। बहुत खो चुके हैं हम। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डोमेस्टिक राजनीति की वजह से डिक्टेट नहीं होनी चाहिए। अगर युद्ध है तो है, वास्तविक है तो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इस तरह का उन्माद या इस तरह का माहौल शहीदों के साथ अन्याय है। तो मैं इस अनुरोध के साथ, इस अपील के साथ फिर एक बार जवानों की स्मृति को शत-शत नमन करता हूं और सभी जवानों को विश्वास दिलाता हूं कि देश का एक एक नागरिक, कांग्रेस का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। हमारे लिए सेना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अगर पूर्व में सरकारों से कोई कमी भी रही होंगी तो पूरा देश सरकारों को मजबूर करेगा कि सैनिकों को उनका वाजिब हक मिले, शहादत बेकार ना जाए और देश आप ही के सपने के अनुरूप आगे बढ़े, मजबूत होकर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। निधि जी, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे बॉर्डर पर 20 सेना शहीद हो गए हैं। इस पर आपका क्या विचार है? जी, नमस्कार। मेरा नाम निधि झा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बिहार में हूँ। जी, ये तो काफ़ी ही दुखद घटना है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारे 20 सैनिक शहीद ही क्यों हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे सामने जो कंट्री है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो चाइना है एंड इट्स अ वेरी अग्रेसिव कंट्री। एट द इंटरनेशनल लेवल इट हैज़ बीन नोन बाय द नेम ऑफ अ ड्रैगन कंट्री। अगर हम अपने पास्ट में भी देखें तो जब 1962 का युद्ध हुआ था तो चाइना ने हम पे बहुत ही गलत तरीके से आक्रमण किया था। हमें उसी वक्त के आक्रमण से हमें सीख लेनी चाहिए थी। अभी जब हमें पता है कि हमारे सामने ऐसी अग्रेसिव कंट्री है तो हमने अपने सैनिकों को भेजा ही क्यों। जहाँ मोदी जी बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री का वर्चस्व बहुत ही मजबूत और बहुत ही उम्दा है, तो ऐसे वक्त में चाइना हम पे आक्रमण करने का सोच भी कैसे सकती है। इट्स रियली अ गवर्नमेंट फेल्योर।
बिना इक्विपमेंट्स के सैनिकों को वहाँ उस एरिया में भेजा ही क्यों गया? और जब हमें पता है कि चाइना ऐसा कर सकती थी, ऐसा इस पे सोचने या इस पे हमें डाउट ही नहीं करना चाहिए था। इट्स अ फुल प्रूफ थिंग कि चाइना ज़रूरी ऐसा करता। तो 20 शहीद का जाना बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ हम एक सैनिक को नहीं गंवा सकते, वहाँ पे हमारे 20 सैनिक चले हैं। तो इट्स रियली अ गवर्नमेंट फेल्योर। थैंक यू। भाई साहब, ये आपको जानकारी होगी जो चीन, नेपाल एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा है और चीन से मुठभेड़ में हमारे 20 निहत्थे सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं सौरभ अग्रवाल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अभी जो ये तनाव का माहौल चल रहा है देश में, चीन हमारे देश की सीमाओं को पार करके हमारे देश में घुस रहा है, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार केंद्र में बैठी मोदी सरकार को मानता हूं। और मैं यह सरकार से जवाब चाहता हूं कि जो हमारे 20 सैनिक, निहत्थे सैनिकों को उन्होंने बॉर्डर पे भेजा चीन के सैनिकों से लड़ने के लिए, यह गलती उन्होंने कैसे कर ली करके, क्यों करी करके, इसका पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार मोदी सरकार को मानता हूं, मोदी सरकार की नीतियों को मानता हूं। शहीदों का जिम्मेदार कौन है? तो आपके हिसाब से ये सब पूरा जो तनाव चल रहा है, इसके लिए किसको जवाबदारी लेनी चाहिए? कौन जवाबदार है इसके? जवाबदार ओनली फॉर मोदी सरकार ही है, क्योंकि केंद्र ही चला रही है अभी। सेनाओं को तो केंद्र ही देखती है, ना कि राज्य सरकार देखती है। मोदी सरकार इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानती है। ओके जी। भाई साहब, ये चीन, नेपाल, पाकिस्तान की सेना पे, बॉर्डर पे जो सेना का जो तनाव चल रहा है भारत के साथ, और चीन से मुठभेड़ में हमारे 20 निहत्थे सैनिक जो शहीद हो गए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं अनुराग गुप्ता, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और मेरी यह राय है कि जो 20 निहत्थे सैनिक चीन गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं, पहली बात तो निहत्थे उनको जाने क्यों दिया घाटी के पास? और जो वहाँ पर एक निर्माण कार्य पुल का चल रहा है, और चीन के सैनिक जो वहाँ पे अपना तंबू गाड़ के रखे हुए थे और वो बोले थे कि हट जाएंगे, और जब वहाँ पे भारतीय सैनिक उनको देखने के लिए गए तो उन्होंने धोखे से उनके ऊपर जो वार किया, तो पहली बात तो हमारे देश के जवान हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। जो भी है, उनको निहत्थे जाना नहीं चाहिए। जब पता है कि चीन और पाकिस्तान गद्दार देश हैं, तो उनको वहाँ पे हथियार के साथ जाना चाहिए। और यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि वह जवाब दे, और हमारे जवान के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो ये सब के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? देश की सरकार, हमारे देश की सुरक्षा देश की सरकार के हाथ में है, भले कोई भी सरकार हो। तो देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उनका जवाब दें और इनको सुनिश्चित कराएं कि हमारा जो अक्साई चीन है वो हमारे हिस्से में कब आएगा। और जो भी हमारे जो निहत्थे सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनको सही तरीके से श्रद्धांजलि कब अर्पित की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि भारत, चीन और नेपाल सीमा, जो तीनों जो हमारी सीमाएं हैं, तीनों पे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, और इस स्थिति में हमारे देश के 20 निहत्थे जवान शहीद हो गए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, और जो इसमें किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे, और सरकार को आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि ये सारा जो मसला हुआ है उस पर किस तरीके से वो सख्त रवैया अपनाएं? ये जिम्मेदारी टोटली गवर्नमेंट की है। इसकी कूटनीति इतनी गंदी है, ये अपने देश को इतना कमज़ोर कर दिया इन्होंने। ज़ात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ें नहीं है इनके अंदर। और ये जो है एक्चुअल में ये टूटा है, अपने देश को आपस में इस तरह से तोड़ दिया है कास्टिज्म के नाम पर, कि इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। जब इंसान खुद जो आपस में टूटता है, जब घर खुद कमज़ोर हो जाए, तो अगल बगल के लोग भी आँख दिखाना शुरू कर देते हैं जी। तो मामला असल यही है कि गवर्नमेंट जो है अपने देश को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है। ये इसको चाहिए कि पहले देश को स्ट्रांग करें। देश अगर स्ट्रांग हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आँख भी दिखा दे। आज चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल हो, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। एक्चुअल है क्या कि वो लोग टोटली डेवलपमेंट की तरफ अपनी थिंकिंग को लेके गया। वो लोग चाहता है कैसे डेवलप करे पूरी वर्ल्ड में, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसकी बनी हुई चीज़ें, उसका कैसे वो एक्सपोर्ट करे। वो हमेशा दिमाग यही लगाता है कि डेवलपमेंट की तरफ। वहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कास्टिज्म, कोई धर्म के नाम पे ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ ज़्यादा। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी यही नाकामयाबी है कि देश के जो हुक्मरां हैं, जो हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, ये हमेशा बोलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भारत का जो अपने पड़ोसी राष्ट्रों जैसे चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? और जो हमारे चीन बॉर्डर पर हमारे 20 सैनिक जो मारे गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसका फेलियर इसको मानते हैं? ये अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो और
ये पॉलिटिकली फेल्योर है, मैं समझता हूँ। बस ये इसका मुकाबला करना चाहिए चाइना का साथ। क्यों चाइना आया हम लोगों का देश में, हम लोगों के बॉर्डर में, क्यों अपना जवानों को क्यों मारा 20 लोगों को? ऐसे नहीं होना चाहिए, जवाब दो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज नेपाल जैसा एक छोटा सा देश हमें आंखें दिखा रहा है? क्यों दिखा रहे? इतने छोटा सा देश अपना अपना मानते हैं उसको, अपना सनातन धर्म का मंदिर भी है वहाँ पर। ये क्यों अपना हिंदू वहाँ पर भी है, हम लोग भी हिंदू है, पहले अपना पार्ट है, वो भी हम लोगों को इतने छोटा सा देश है, इतने बड़ा देश को क्यों आंख दिखा रही है? I was asked to comment on the Indo-China tensions that is going on at the border right now. Now, I can only say the main motivation for China has to be, to divert towards India and this topic that is going on right now, away from Corona and the bad economy and everything else that is going on bad with their economy, with their country right now. Now, when they are instigating countries like Nepal also to say something which is inappropriate against India, to redraw international lines with India, so it just goes to show that they would stoop to any level to trouble people, and there is absolutely no respect for any treaty which is signed, any agreement which is reached at when generals of both the countries meet and discuss and agree on something. There is no value for that because they go back to square one. So there is no point in dialogue, there is no sanctity for a dialogue when you don't respect the outcome of a dialogue. So I don't know who's responsible for this, but I think it's a major diversion tactic employed by China to take the focus away from the whole Corona mismanagement that has happened. मोदी जी आज जो आप पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारा देश पूरा हर परिवार से हमारे देश और हमारे राज्य के लोग सेना में हैं और इंडियन आर्मी और देश में पूरे देश की रक्षा के लिए चट्टानों की तरह खड़े हैं, लेकिन आप आज उस सेना का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि न चीन हमारे देश में घुसा है और न किसी ने कब्जा किया है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के लाल शहीद हुए हैं, आखिर इनकी शहीद की जिम्मेदारी, इनकी मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, विपक्ष की है? विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता था, आप कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम आम जनता ने आपके आज जो झूठे जुमले आपके साबित हो रहे हैं, हमने आज उन बातों पर विश्वास करके आपको जिताया और देश की सत्ता पर लाए ताकि आप देश का विकास करेंगे और हमारे देश को सुरक्षित हाथों में हम सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल अपने हर कदम पर आप हिल रहे हैं और आपके जितने भी आपने चुनावी मुद्दे और देश को बरगलाने के जो मुद्दे किए हैं, आप वो पूरे झूठे साबित होते हैं। और ये देश की सेना और ये देश की जनता और उन शहीदों के माँ बाप जानना चाहते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप क्यों इस देश को भ्रमित कर रहे हैं? और जो हमारे युवा वर्ग सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेना के लिए, आखिर उनकी प्रेरणा और उनके मनोबल पर क्या अंजाम होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप केवल और केवल इस देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत की वायु स्थिति है, जहां पे सेना चाइना के सैनिकों के द्वारा मारी जाती है, कथाकथित जैसा कि आपने वर्णन किया था कि सेना मारी जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, और क्या आप लोग की जो वर्तमान स्थिति है उसे आप लोग उसकी सच्चाई प्रकट करने में जितनी विवादास्पद आपका बयान आ रहा है, रक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य कुछ अलग हैं, मीडिया कुछ और दिखा रही है जो कि आपके द्वारा मीडिया को संदेश दिया जा रहा है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या एक आम नागरिक होते हुए क्या हमारा यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे देश के सेना बॉर्डर पे किस परेशानी से जूझ रही है और हकीकत क्या है? मेरे परिवार में करीब 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पे ही हैं। कोई कश्मीर में है, कोई नाथुला पास पे है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे भ्रामक स्थिति नहीं पैदा होती देश में कि आप कह रहे हैं कि नहीं अभी 20 सैनिक शहीद हुए,
और आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसे कोई स्थिति नहीं है, फिर आपका एक नया बयान आ जाता है देश के सैनिकों को लेके कि हमने उनकी एक कर्नल को पकड़ लिया। आखिर वो अगर हमारी सीमा में नहीं है तो विवाद कैसे हुआ, और विवाद अगर हुआ तो उसकी स्थिति आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? अगर आप इस तरीके से विवादास्पद बयान देंगे तो कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जो ये चाहेगा कि हमारा बच्चा सेना में जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद बयान आ रहे हैं वो आपके सेना को लेके ही आ रहे हैं। अभी समाचार में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही विकट स्थिति बनी हुई है। कहीं आपने बोफोर्स तोप लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, लेकिन स्थिति आप हम जन सामान्य के लिए स्पष्ट करने की कृपा करें ताकि जनता के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। एक आम नागरिक होते हुए मैं यह पूछने का, और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए मैं यह पूछने का अधिकारी जरूर हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें। मोदी जी, मैं और पूरा भारत आज आपसे जानना चाहता है कि जो लद्दाख में जो हमारे 20 जवान मारे गए, क्या चीन द्वारा हमारी जो सीमा में घुसने का प्रयास किया गया या वो हमारी सीमा में घुसे? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। आपके द्वारा कहा गया है कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा। अगर कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है तो हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई है? इससे पहले जो हमारी भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी वो 8 फिंगर तक पेट्रोलिंग करती थी, और आज की डेट में जो हमारी सेना है वो खाली 4 फिंगर तक ही पेट्रोलिंग कर पा रही है। तो मोदी जी हमें ये बताइए कि जो 4 फिंगर बचते हैं वहाँ तक हमारी सेना क्यों नहीं जा पा रही है, और हम जो हमारे देश के वीर सैनिक थे उनकी शहादत का आखिर जिम्मेदार कौन है? आप तो जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, और आपके रक्षा मंत्री आज इस क्रूशल घड़ी में रशिया चले गए हैं। तो मोदी जी इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? जिस प्रकार से आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि हमें आग झुका के नहीं, आग दिखा के हमें विदेश नीति अपनानी चाहिए, तो कहाँ गई आपकी वो विदेश नीति? आज तो आप आँख मिलाने के, भारत की जनता से आँख मिलाने के लायक भी नहीं बचे। आप भी वही कह रहे हैं जो चाइना कह रहा है कि हमने कोई कब्जा नहीं किया, आप भी वही कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं किया। अगर कोई कब्जा नहीं किया गया है तो हमारे वीर सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार आखिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तो मोदी जी आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। जुमलेबाजी और खाली के इधर उधर की अफवाहों में को ना आप बढ़ावा देके हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर हमारे वीर सैनिक कैसे शहीद हुए, और चाइना ने हमारे देश पे, हमारी सरहद पे कब्जा किया है कि नहीं किया? माननीय मोदी जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि पूरे देश ने आपको वोट दिया और इस मतलब दिल से चुना आपको कि वाकई में देश में कुछ आप नई क्रांति लाएंगे। लेकिन आज देश आपसे पूछना चाहता है कि इस देश में हमारे जो चाइना ने हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, और आपका बयान आता है कि हमारे ना देश में कोई घुसा है, ना हमारे देश में उनकी सेना ने हमारे यहाँ पर कोई कब्जा किया। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, कृपया करके आप देश को सच बताएं। और देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सेना हमारे इलाके में घुसी है, लेकिन आपका ये बयान आना, इस प्रकार का बयान आना निश्चित रूप से देशवासियों को भी उस समस्या में डालता है, और हमारे देश के सैनिकों को जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है उनके पे भी एक उंगली उठाने का काम आप कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश का विपक्ष आपसे बार बार सवाल पूछता है, लेकिन आप हमेशा मीडिया के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से कि विपक्ष को घेरने का काम शुरू करते हैं। तो कृपया इस देश को बिगाड़ने का काम न करें, और देश आपसे सच पूछना चाहता है। आपसे निवेदन है कि इस देश के 130 करोड़ वासियों की मन की बात आप भी सुनें। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारत की वायु स्थिति है, जहाँ पे सेना चाइना के सैनिकों के द्वारा मारी जाती है, कथाकथित जैसा कि आपने वर्णन किया था कि सेना मारी जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, और क्या आप लोग की जो वर्तमान स्थिति है उसे आप लोग उसकी सच्चाई प्रकट करने में, जितनी विवादास्पद आपका बयान आ रहा है, रक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य कुछ अलग हैं, मीडिया कुछ और दिखा रही है जो कि आपके द्वारा मीडिया को संदेश दिया जा रहा है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या एक आम नागरिक होते हुए क्या हमारा यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे देश के सेना बॉर्डर पे किस परेशानी से जूझ रही है और हकीकत क्या है? मेरे परिवार में करीब 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पे ही हैं। कोई कश्मीर में है, कोई नाथुला पास पे है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे भ्रामक स्थिति नहीं पैदा होती देश में कि आप कह रहे हैं कि नहीं अभी 20 सैनिक शहीद हुए, और आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसे कोई स्थिति नहीं है, फिर आपका एक नया बयान आ जाता है देश के सैनिकों को लेके कि हमने उनकी एक कर्नल को पकड़ लिया। आखिर
वो अगर हमारी सीमा में नहीं आए तो विवाद कैसे हुआ, और विवाद अगर हुआ तो उसकी स्थिति आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? अगर आप इस तरीके से विवादास्पद बयान देंगे तो कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जो ये चाहेगा कि हमारा बच्चा सेना में जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद बयान आ रहे हैं वो आपके सेना को लेके ही आ रहे हैं। अभी समाचार में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही विकट स्थिति बनी हुई है। कहीं आपने बोफोर्स तोप लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, लेकिन स्थिति आप हम जन सामान्य के लिए स्पष्ट करने की कृपा करें ताकि जनता के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। एक आम नागरिक होते हुए मैं यह पूछने का, और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए मैं यह पूछने का अधिकारी जरूर हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें। मोदी जी, आज जो आप पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारा देश पूरा हर परिवार से हमारे देश और हमारे राज्य के लोग सेना में हैं और इंडियन आर्मी और देश में पूरे देश की रक्षा के लिए चट्टानों की तरह खड़े हैं, लेकिन आप आज उस सेना का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि न चीन हमारे देश में घुसा है और न किसी ने कब्जा किया है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के लाल शहीद हुए हैं, आखिर इनकी शहीद की जिम्मेदारी, इनकी मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, विपक्ष की है? विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता था, आप कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम आम जनता ने आपके आज जो झूठे जुमले आपके साबित हो रहे हैं, हमने आज उन बातों पर विश्वास करके आपको जिताया और देश की सत्ता पर लाए ताकि आप देश का विकास करेंगे और हमारे देश को सुरक्षित हाथों में हम सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल अपने हर कदम पर आप हिल रहे हैं और आपके जितने भी आपने चुनावी मुद्दे और देश को बरगलाने के जो मुद्दे किए हैं, आप वो पूरे झूठे साबित होते हैं। और ये देश की सेना और ये देश की जनता और उन शहीदों के माँ बाप जानना चाहते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप क्यों इस देश को भ्रमित कर रहे हैं? और जो हमारे युवा वर्ग सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेना के लिए, आखिर उनकी प्रेरणा और उनके मनोबल पर क्या अंजाम होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप केवल और केवल इस देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चीन के मुद्दे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज चीन और भारत के बीच जो तनातनी चल रही है, इसके पूरे जिम्मेदार जो हमारी निकम्मी बहरी गूंगी सरकार इस टाइम भाजपा की दिल्ली में बैठी हुई है, वो है मोदी जी। मैं इसका सीधा का सीधा दोष आपको और आपकी सरकार को दूंगा। आपने किसके तहत आपने ये बयान दे दिया कि भारत सुरक्षित है और कोई चीन की सेना भारत के बॉर्डर में नहीं आई? आपने कैसे इस बात को कह दिया? बल्कि उससे कुछ ही दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले ही आपके रक्षा मंत्री, आपके गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि हमारे बॉर्डर में चीन की सेना घुस आई है और हमारे सैनिक उनसे लड़ रहे हैं, पूरा का पूरा संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूरी जनता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने इस बात को कैसे कहा? आपके रक्षा मंत्री, आपके गृह मंत्री, आप तीनों के बयान हमेशा गलत होते हैं। आप तीनों के बयान हमेशा अलग अलग होते हैं। आप मिलके एक सरकार चला रहे हैं, एक देश चला रहे हैं, तो आप लोगों को बात भी एक ही करनी चाहिए। आपने कहा कि हमारी सेना में कोई नहीं घुसा, तो ये बताइए हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं वो कैसे हो गए? उनके चाइना के जो 40 सैनिक जो उनके ढेर हुए वो कैसे हो गए? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हमारे सैनिक चाइना में घुस गए थे और तब वहाँ पे मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और उनके ढेर हो गए? नहीं मोदी जी, एक बात मैं आपको और बता दूँ, आज हमारा देश वीर देश कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग सेना में हैं, जल वायु थल कोई सी भी सेना में हो, आज वो सब के सब आहत हैं। आज उनके दिल पे गहरी चोट लगी है। मैं सुन रहा था हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उनके 2 बेटे सेना में हैं। उन्होंने कहा, बड़ी आंखों को नम करते हुए कहा कि मुझे लगता है मैंने गलती कर दी अपने बच्चों को सेना में भेज के, कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहा है जो देश की तरफ ना खड़ा होके चाइना के आगे घुटने टेकने वाली बात कर रहा है, चाइना से डर रहा है, पता नहीं किस बात से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस पे विचार करें। आगे से आप जो भी बयानबाजी करें, जो भी आप बात रखें, आप देश हित में रखें। आप डरे नहीं, आप डरेंगे तो पूरा देश डरेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, एक व्यक्ति, एक नागरिक, हर विपक्षी पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब इस टाइम आपके साथ हैं। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबने आपको यही कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप चीन के आगे डट के खड़े रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने फिर भी उल्टी फुल्टी बयानबाजी करी।
मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ 20 सैनिकों की जो शहादत हुई है हमारी सीमा पर, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप कह रहे हैं कि हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं करी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका अगर सीमा पे किसी ने घुसपैठ नहीं करी तो हमारे जो जवानों को मारा गया है वो किसने मारा है? क्या आपका ये मतलब है कि हमारे जवान चीन की सीमा में घुस गए थे, उन्होंने वहाँ पर घुसपैठ करके उनसे ज़बरदस्ती हाथापाई की है? आपका कहने का मतलब ये है? प्रधानमंत्री जी, कुछ ठोस कदम उठाइए, क्योंकि इस समय आप ये कह रहे हैं कि कोई हमारे यहाँ पे नहीं घुसा है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ का फ़ायदा चीन उठा रहा है कि आपने कह दिया कि कोई हमारे यहाँ पे नहीं घुसा। तो प्रधानमंत्री जी, हम किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे कि हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं वो चाइना द्वारा मारे गए हैं? क्योंकि आपने तो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे मीडिया में ये कह दिया खुलेआम कि हमारे यहाँ पर कोई घुसा ही नहीं। तो आप ही बताइए ना, आपने किस तरह की नीति इंटरनेशनल में आपने किस तरह से आप पेश करेंगे कि आप दबाव किस तरह से बनाएंगे कि हमारे यहाँ पे चाइना घुसा है या नहीं घुसा है? आप बताइए ना। कोई इस तरह की इंटरनेशनल लेवल की कोई ठोस नीति नहीं है। हमारे सारे के सारे पड़ोसी मुल्क जो हैं हमारे पराये होते जा रहे हैं। जो कभी हमारा हमेशा साथ दिया जिसने, नेपाल जो हमारे भाई जैसा देश था, आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। कैसी ये नीति है? कृपया कर आके बताइए। पूरा देश, पूरा विपक्ष, सब के सब आपके साथ खड़े हैं। मेरा कहना ये है, कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करिए, मेरा आपसे निवेदन है। जी, हमारा चीन का और जो लद्दाख का मसला चल रहा है मोदी जी, उनकी सेना हमारी चौकी में आई नहीं और उनकी सेना में कोई चौकी कब्जा ही नहीं, और हमारे 20 सैनिक कैसे मारे गए? हमें सिर्फ इतना जवाब दे दो मोदी जी। उलझा कर इधर उधर की बातें मत करो आप लोग, ये उधर उधर की बातें मत करो। देश जानना चाहता है आपसे कि हमारे 20 सैनिक कैसे मारे गए, इनके साथ जुल्म हुआ हमारे सैनिकों के साथ। देश इतना जवाब चाहता है आपसे, बस हमें उधर उधर की बातें मत करो आप। अब उनके शहीद होने के बाद में जो बातें चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है कि वहाँ पे किस तरह की घुसपैठ नहीं हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जनता, भारत की जनता में काफ़ी आक्रोश है और वो सच जानना चाहती है कि यथास्थिति क्या है, किस तरह से घुसपैठ हुई है। हमारे सैनिकों में काफ़ी उत्साह है और वो चीन का उनका मुँहतोड़ जवाब देना चाहता है। तो इसके लिए हमारी सेना तैयार है, लेकिन कुछ जो ये है केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही है ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।